कहते हैं ना कि इंसान गलतियाँ करता है, फिर करता है और फिर पछताता भी है, लेकिन वही गलतियाँ किसी दूसरे के लिए प्लस पॉइंट तब बन जाती हैं जब इंसान अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और अगला व्यक्ति उसे अपने लिए एक नॉलेज की तरह लेता है और उसकी चीज़ को समझने की कोशिश करता है और उसकी लाइफ में वो गलतियाँ होने से बच जाती हैं। तो चलिए आज कुछ अपनी बात करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज उस रिलेशनशिप की जिसमें घर दूर हो, दुनिया में कोई किसी भी कोने में हो, गांव में हो, कोई शहर में हो, कोई कहीं भी हो, डजंट मैटर, जहाँ पे इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता, बस हमारा दिल नज़दीक होना चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की। तो मैं हूँ आपके साथ तृप्ति शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो मेन चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि हम दो लोगों को अलग अलग रहने के बाद भी वो जो बीच में सारी फैमिलीज़ हो गए, दोस्त हो गए, सारी रिलेशंस हो गए, उन सब चीज़ों को बराबर करके चलना पड़ता है और उस टूर में कहीं कोई इम्बैलेंस ना हो जाए कि गिर जाए, यानी कि हमारा रिलेशन ख़राब ना हो जाए। उसको ध्यान में रख के हमें अपनी सारी चीज़ें करनी होती हैं। अगले को टाइम भी देना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है, दोस्तों को भी टाइम देना होता है, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो चलिए हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है ना, कि ज़्यादातर दो तरह के लोग आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। पहला, जो किसी को जानते होते हैं पहले से पर उनसे उतना अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं होता, या ये समझ लो उतना क्लोज़ नहीं होते, फिर धीरे धीरे हम उनसे सोशल मीडिया में मिल जाते हैं या कहीं मिलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बातें शुरू होती हैं और हम उनको जानने लगते हैं, यानी कि जान पहचान के लोगों वाला। और दूसरा जो होता है ड्यू टू सोशल मीडिया, हम सोशल मीडिया पे किसी न किसी से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, फिर एक अपने शहर को छोड़कर दूसरे मिलने आता है और जब मिलता है तो उसके बाद वो उसको समझता है, उसकी फीलिंग्स अच्छी लगती हैं, उसका कन्वर्सेशन स्टाइल अच्छा लगता है, तब जा कर के हमारा जो है एक कम्पैक्ट बनता है कि हम सोचते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, तो दूसरा व्यक्ति तब उस रिलेशनशिप में आता है। तो दोनों तरह के लोग होते हैं जो कि रिलेशनशिप में आते हैं। इनका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, जब कोई फ़ोन करता है या कुछ मैसेज करता है तो सारा दिन हम किसी से बातें करते हैं। सुबह से उठते ही हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर जाता है, हम उससे ढेरों बातें करते हैं, हो सकता है सारा दिन उसी से बातें करें, फ़ोन पे ना सही, मैसेज में ना सही, हम कहीं ना इनबॉक्स करते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए। तो इन सब चीज़ों में स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, पर कुछ टाइम बाद कुछ होता नहीं, दूरियाँ सी आने लगती हैं, वो एक और नेचुरल है, इट्स ट्रू, सभी में होता है। कोई इंसान कितनी आपसे बातें करेगा, हर छोटी छोटी बातें आपसे नहीं कह सकता। तो उन चीज़ों के लिए हमने सोचा क्या होता है कि ये इंसान, और पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, कि जो इनसिक्योरनेस आती है, एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस आता है, ये सब पता है क्यों होता है? क्योंकि एक टाइम के बाद होता क्या है कि अगला व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं बिजी होने लग जाता है, या यूँ कहो कि वो थोड़ी थोड़ी बातें हर चीज़ आपसे नहीं शेयर कर सकता सारे दिन की, या हम भी नहीं कर सकते अगर हम बिज़ी हैं तो। फिर क्या होता है कि हमने अपनी बातें किसी से की, यानी कि उनसे बोली या उन्होंने हमसे की, तो हमारे पास अगर वक्त है तो हम उनसे रिप्लाई करते हैं, अदरवाइज़ हमको लगता है हाँ हमने सुन लिया, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे, या एक फिक्स कॉर्नर हो गया कि यार हम जब फ्री होंगे तब बात कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ अगला नहीं समझ रहा होता, वो देखता क्या है कि अरे इसने सोशल मीडिया जो है उस पर किसी को कमेंट कर दिया या किसी को लाइक कर दिया, उफ इसने उसे रिप्लाई कर दिया, मुझे नहीं किया, इट मीन ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। तो ये सबसे बड़ा वीकनेस होता है। और इन सब पे नमक मिर्च डालने का काम, इन सब में नमक मिर्च डालने वाला काम पता है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन क्या करता है, और उसके साथ साथ इनके साथ आ जाता है साइलेंस। पता है क्यों आता है? क्योंकि इनकी ईगो हर्ट होने लगती है, इग्नोरेंस वो स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के लिए, अरे इसको मैं ही मैसेज कर रही हूँ, मैं ही मेल कर रही हूँ, मैं ही फोटो भेज रही हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे दुनिया की खबर है, मेरी खबर बिल्कुल नहीं है कि मैं भी अपडेट हूँ सोशल मीडिया पे। और इन सब पे नमक मिर्च मसाला सब डालने के लिए जो तैयार बैठे हैं ना, इंस्टा, फेसबुक एंड व्हाट्सएप एंड अदर सोशल मीडियाज़, जिनमें वो तुमको चेक करती रहती हैं या करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते छोटी छोटी चीज़ें, हम इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके होते हैं, कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में आ जाता है कि हम अपनी बातें क्लियर नहीं करते। हमें अगर उनसे प्रॉब्लम है तो हम उनसे अपनी प्रॉब्लम नहीं कहते कि हमें आपसे ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा ना करें। हम उनसे ये भी नहीं कहते कि अरे हमें अगर इनसे ये कह देंगे तो इन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि हम जान रहे होते हैं कि सारा दिन वो हमसे बात नहीं कर सकते।
हम दोनों ही अगर बिज़ी हैं तो ये चीज़ें अच्छे से बैठती हैं। खैर, दोस्ती भी कई रिलेशंस होते हैं जो इन सब के चक्कर में बेकार होने लग जाते हैं। वो ऐसे कि जो अगला पार्टनर है उसको लगता है कि अरे ये सिर्फ मुझसे ही बात करे या मेरे अलावा किसी से बात ना करे, किसी को देखे ना, किसी को सुने ना, क्योंकि वो सिर्फ मेरा है। तो ये होता है एक्स्ट्रा पोजीशन, जो कि हमारे रिलेशन को ले डूबता है। अब बता सकती हूँ मैं आपको इसमें से क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम अपने रिलेशंस को थोड़ा सा बचा सकते हैं। ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर हाँ मैं लिमिट में थोड़ा बहुत तो बता ही सकती हूँ जितना मुझे पता है। अपनी लाइफ में ना, पहली चीज़ ये होनी चाहिए, अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन गैप ना आने दो। मतलब बात करो, भले अच्छी बात करो, बुरी बात करो, पर बात करो। क्योंकि किसी ने कहा है, नॉट मी बट किसी ने कहा है, यूँ खामोश ना रहा करो, अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत की बात ना सही, कोई शिकायत ही कर दो, पर थोड़ी बात कर दो। क्योंकि बात होगी तो बात बनेगी, बिगड़ेगी ही सही, पर बनेगी। तो आप समझ गए हमारा मतलब क्या है? कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल मत आने दो। और दूसरी चीज़ ये है, हम अपने पार्टनर को सरप्राइजेस कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत दूर रहता है तो हो सकता है देर से आउट होता है तो 6 महीने 7 महीने साल में भी एक बार मिलते रहो। अगर पास में कहीं आसपास का मैटर है या हमने एक राज्य से दूसरे राज्य या ज़िले से कोई या कुछ ऐसा कांटेक्ट वाला बनता है, तो उस पर क्या होता है, मंथ में 2 बार 3 बार मिल लो यार, 4 बार मिल लो। अगर बहुत क्लोज हो तो उस वीक में 2-3 बार मिल लो। और दूसरा क्या करना चाहिए, सरप्राइज़ करने के लिए गिफ्ट भेजते रहना चाहिए। जी हाँ, गिफ्ट भेजते रहो उसके लिए। तो गिफ्ट में क्या होना चाहिए कि किसी को ना पसंद आ जाए वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें लिखो कि ज़रूरी नहीं कि वो कॉस्टली हों, इमोशंस फुल चीज़ें होनी चाहिए, जिससे कि अगला ये फील करे कि यस दैट पर्सन फॉर मी। और थर्ड इनमें ये आएगा कि हमें किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई फील आता है तो हम क्या करते हैं ना कि हमें कुछ लिखते रहना चाहिए। लेटर्स, अगर लेटर्स का ज़माना जैसे पुराना हो गया तो हम मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हर रोज़ आप उसके लिए कॉपी नोट्स बना सकते हो। आप हर रोज़ उसके लिए कुछ ऐसे वर्ड्स लिख सकते हो, कोई ऐसा सेंटेंस लिख सकते हो जिससे कि उसको फील हो कि वो जो है आपके लिए सबसे स्पेशल पर्सन है। और जब आप इकट्ठा उसके लिए पंच तैयार करोगे या आप उसको मान लो 5-5 दिन भेज रहे हो, पर हाँ बीच बीच में गैप ले लेना, क्योंकि हर रिलेशन में हेल्दी डोज होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी कभी उन्हें भी आपकी याद आने दीजिए, तो वो क्या करता है आपके रिलेशंस को और प्लस में दे देता है। तो आप ज़्यादा लकी हो जाते हो, बहुत मतलब एक जज्बात क्लियर होने लगते हैं दोनों के बीच में और वो रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट तरीके से चलने लगता है। तो ये रहा मेरा आज का नॉलेज। आप किसी अपने रिलेशंस को बचाने में मेरा ये यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या कोई बात है जो आप हमसे कहना चाहते हैं या किसी अदर टॉपिक पे हमसे कुछ आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो कर सकते हैं आप वो करें। और हाँ, मुझे नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप क्या जानना चाहते हैं ज़रूर बताएं। सो बाय बाय गाइज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।